हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए एक और इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दक्षिण भारत में महाराष्ट्र साइड जो है गणपति बप्पा का आगमन होना शुरू हो गया है। और आज जो है 1.5 दिन के गणपति बप्पा का विसर्जन का दिन है, मतलब आज जो है दूसरा दिन है। और हम भी जा रहे हैं बहुत सी जगह पे गणेश जी के दर्शन करने, जहाँ जहाँ से हमें बुलावा आया था। तो हमने सोचा कि जो 1.5 दिन के गणेश जी हैं आज उनका दर्शन कर लेते हैं। तो सुबह मैंने नाश्ते में कचौरियाँ मतलब खाना ही बना लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो मैंने सोचा कुछ गरम गरम बनाती हूँ, तो मैंने कचौरियाँ बनाई थी और हमने वही लंच में भी किया और फिर रेडी कर दिया बच्चों को। बच्चे रेडी हो गए। बड़ी वाली बेबी का एज इट इज़ हर बार उसको मुझे ही रेडी करना पड़ता है। उसे रेडी करने के बाद मैं भी रेडी हुई। और ये जो गणेश जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं, तो तीनों के फ्रेंड सर्कल है, मतलब जैसे बेटी की फ्रेंड्स के यहाँ भी है और जो है छोटी वाली के भी, और कुछ मेरी भी फ्रेंड स्टूडेंट हैं और कुछ ऐसे ही। तो जिनके यहाँ भी 1.5 दिन के बप्पा थे, तो हमने सोचा पहले आज उनके यहाँ जाते हैं विजिट के लिए। तो मैं भी रेडी हो गई और निकल गई। बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब सुबह से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। तो थोड़ा अभी रुका था, तो हमने बोला चलो ठीक है, अभी भगवान थोड़े इंद्रदेव शांत हुए हैं तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैं निकल गई, अगर हमारी धनों को स्टार्ट किया। मतलब ऐसा हो जाता है कि बरसात में कहीं जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। और मुंबई की हालत तो आप लोग न्यूज़ चैनल्स में वैसे ही जान ही जाते हो कि यहाँ क्या हाल होता है, रोड सड़कें, मतलब बाहर निकलना ही अपने में एक टास्क हो जाता है बारिश में। तो फिर मैं अपने धनों का सहारा लेके पहले मैं बप्पा के लिए कुछ सोची, लड्डू मोदक जैसे जहाँ जो चढ़ाना है ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया बप्पा का जो फेवरेट होता है लड्डू। तो मोदक पसंद है उन्हें, बट मैंने लड्डू लिया है। बहुत जगह जाना था तो, और फ्रूट्स कुछ फ्रूट्स भी ले लिए हैं। तो फिर हम निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी बेटी के फ्रेंड के यहाँ जाती हूँ, जो उसकी स्कूल फ्रेंड है। वो हर साल जाती है, बट इस साल से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर हम थोड़ा बहुत शूट भी करेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे बप्पा हैं और कितने अच्छे से उन्होंने डेकोरेशन किया है, बच्चों ने ही किया है। और ये सब मेरी बेटी गपशप चालू कर दी। इन लोग की बातें सुन के स्कूल टाइम याद आ रहा था कि हमारे भी फ्रेंड्स होते थे, हम भी जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा मतलब ऐसा हो गया कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे टाइम पे माँ बाप इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे, हम खुद ही बैग लेके स्कूल से ही फ्रेंड के यहाँ चले जाते थे। बट अब ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी जाते हैं, अच्छे से एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। बहुत अच्छा हो गया है ये सारी चीज़ें। तो हमने बप्पा से दर्शन किया, बहुत सारी विश मांगी। जैसे कि मेरी बेटियों की तो एक ही विश है कि मम्मा हम बप्पा को घर पे कब लाएंगे। वो हर साल मुझे वही क्वेश्चन करती हैं। मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता है इन्हें लाने के लिए मुझे मेंटली और हर एक चीज़ से थोड़ा ऐसा होना पड़ेगा। मैं अपने आप को अभी इतना नहीं समझदार समझती हूँ कि बट मैं कोशिश रहेगी मेरी कि मैं ज़रूर नेक्स्ट ईयर बप्पा को लाऊं। और ये मुझे अपना नाखून दिखा रही थी कि मम्मा देखो मैंने नकली नेल्स लगाए हैं, लेकिन घर जाते जाते इसके हाथ में एक भी नाखून नहीं था, सब कहाँ गिर गया था उसे कुछ पता नहीं। और फिर हम सब बातें कर रहे थे। इनकी मम्मी बहुत स्वीट थी, जिनके हम घर पे गए थे, वो बहुत मतलब समझदार लेडी। और बहुत, उनको भी 3 बेटियां हैं और तीनों मतलब मैं उन लोगों को देख रही थी कि वो पूरा एफर्ट, पूजा भोग लगाना सब उन्होंने खुद किया था। ये सोच के ऐसे लगता है ना कि यार जब बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिर मैं सेकंड गई थी, मेरी एक स्टूडेंट थी, उनसे भी मैं 3 साल बाद मिल रही हूँ। वो हर साल बप्पा को बिठाती हैं। तो मैं बोली चलो इस बार हम ज़रूर जाएंगे। मैं हर बार कोशिश करती थी, लेकिन मैं जैसे गणपति में ज़्यादा करके मम्मी के यहाँ चली जाती थी तो मैं नहीं पहुँच पाती थी। तो इस बार मैं कोशिश की हूँ कि मैं हूँ तो जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सबसे मिल लूँ, क्योंकि मुझे भी बैंड्रा जाना है। तो ये इतनी खुश थी कि मिस आई है, मतलब मैं आई हूँ। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि इतने टाइम तक भी ये मुझे याद रखते हैं, इस तरीके से फ़ोन पे मैसेज पे बुलाते हैं, दिल खुश हो जाता है। और ये देखो ये इतना खुश हो गई बाहर आके कि वाह, क्योंकि पानी भर गया था। हम बहुत टाइम तक सबके यहाँ बैठे थे, ऐसा शूट तो थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, बट काफ़ी टाइम तक बैठे थे, आधा 1 घंटा सबके यहाँ दिया था टाइम। और बाहर आते देखो नदियाँ बह रही हैं मतलब ऐसे पानी भर गया था। फिर हमने जगह चेंज किया, दूसरे साइड से गए। आते वक्त ये सब इतना नहीं था, लेकिन जाते वक्त कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, तो इतना बरसात हो। लेकिन फिर भी मुंबई करों को कोई नहीं रोक सकता। और बप्पा का आगमन और बप्पा का विसर्जन इसी तरीके से बरसात में हुआ था, और एकदम धूमधाम से, कोई कमी कोई कटौती नहीं हुई थी। और अब हम तीसरी जगह जा रहे हैं। ये जो है ये मेरे ससुर जी के टाइम से, मतलब इनसे हमारी फैमिली का कांटेक्ट है। तब पापा थे तो इनके कुछ ये सब
थे इनका कुछ बात व्यवहार जो था। फिर सेकंड इनकी बेबी के एडमिशन्स के लिए हम मिले थे। इनकी 2 बेटियां थी तो जिनका मैंने एडमिशन एक स्कूल में कराया था। तो ये मुझे हर बार इतने मतलब रिस्पेक्टली भाभी आप आ जाना, मिश्रा जी, मतलब ये थोड़ा अगर जहाँ नहीं पहुँच पाते बिज़ी रहते तो मुझे भेज दिया। तो मैं बोली कोई नहीं भाई जाते हैं। मैं लास्ट टाइम भी गई थी और ये बहुत स्वीट फैमिली है, बहुत मतलब हम्बल नेचर के हैं ये सब जितने भी इनके घर में थे, और बच्चे भी इतने प्यारे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें मतलब याद रखते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो एक अपनापन लगता है कि हाँ चलो भाई जाओ। और वो मान सम्मान अगर दे रहे हैं तो हम आए, सबने साथ में फ़ोटो ली। और ये बच्चियाँ इतनी क्यूट थी, इतने रिस्पेक्ट दे रही थी कि आंटी आप मुझे स्कूल में दिखते हो, आप मुझसे बात नहीं करते, सब अपनी अपनी कंप्लेन दे रही थी। और इतना अच्छा लग रहा था मिल के। और फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए, एक जगह और जाना था। और ये देखिए विसर्जन स्टार्ट हो गए थे, मतलब हमें लेट हो गया था और विसर्जन स्टार्ट हो गए थे। फिर बारिश देखते हो आप लोग, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, लेकिन कहते हैं ना कोई रुक नहीं रहा है, कोई कमी नहीं, कोई कटौती नहीं। और ये देखिए बप्पा का विसर्जन कर रहे थे। ये तरीका थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि ठीक है कि इस तरीके से विसर्जित कर दो और फिर वो मूर्ति को अच्छे से साइड में रख के और कहीं मिट्टी की जगह या जहाँ वो उनको फिर लेके जाएं तो वो अच्छा लगता है। और इस तरीके से फिर हम लास्ट जगह निकल गए। और जहाँ पे मैं लास्ट में गई वहाँ पे ऐसा हो गया था कि वो मेरी फ्रेंड थी और वहाँ पे वो मुझे बोल रही थी कि बस हम निकलने ही वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगा जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि वो विसर्जन के लिए बप्पा को लेके निकल ही रहे थे। लेकिन मैं टाइम पे पहुँच गई। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं कहीं पहुँचूँ और मुझे वहाँ की आरती मिले, जैसे मैं मंदिर में भी दर्शन करने गई और ऐसे आरती वगैरह मिल जाती है तो मुझे बहुत ऐसे ऐसे एक पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ मतलब कुछ अच्छा है ऐसा। तो यहाँ पे भी जब मैं पहुँची तो यहाँ पे भी आरती स्टार्ट होने ही वाली थी। मैंने पप्पा के पैर पड़े और फिर उसके बाद बेटियाँ बोलती मम्मा अभी आप पहले प्रॉमिस करो कि हम भी बप्पा को लाएंगे। तो मैं बोली इतना मैं मतलब अपनी 110% दूंगी कि मैं भी कोशिश करूँ कि नेक्स्ट ईयर मैं भी बप्पा को ले आऊँ, भले 1.5 दिन के लिए। देखते हैं, लेट्स सी गाइज, सब इनके हाथ में है क्या होता है क्या नहीं। और सब सही सलामत सब अच्छे से रहे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे बप्पा को लाने की। और फिर मैंने आरती किया और बहुत अच्छा लगा। और फिर बप्पा को ले जाने की तैयारी हुई, एक के बाद एक सबने आरती करके। और फिर बच्चे बोल रहे थे हमें भी विसर्जन के लिए जाना है मम्मा उनके साथ ही। और मैं घर के लिए निकलने वाली थी क्योंकि शाम भी हो गई थी, घर पे दिया बत्ती भी करना था। तो इस तरीके से देखो बप्पा को लेके जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत खुशी होती है कि 1.5 दिन के लिए ही बिठाते हैं। और 1.5 दिन जो वो घर में एक मतलब खुशी का माहौल होता है, सब बिज़ी रहते हैं, मतलब पूरा माहौल एकदम श्रद्धा भक्ति में लीन रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पप्पा को ले गए और फिर वो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, नारे लगा रहे थे गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये पापा निकल गए, बरसात थी इसीलिए उन्होंने उनको प्लास्टिक के ऐसे कवर कर लिया था कि पापा भीगे ना, मतलब जब तक वो हमारे पास है वो हमारी तरह एक ऐसे होता है जैसे रेनकोट पहनाया है वैसा वाला ही उन्होंने इस तरीके से लिया। और फिर हम निकल गए नारे लगाते हुए पापा के। और बच्चों के पास एक से एक राइमिंग रहता है बप्पा को मतलब खुश करने के लिए। और फिर हम घर की तरफ आ गए। घर पे आने के बाद मैं पूरी तरीके से भीग गई थी, बेटियां भी भीग गई थी। फिर शाम भी हो गई, मैं बोली चलो अभी मैं भी फ्रेश होके दिया बत्ती करती हूँ। लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। इस तरीके से हमने बप्पा के दर्शन किए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। और मेरे व्लॉग जब भी आए आप प्लीज़ देखा करो। और मेरे बच्चे एकदम फ़नी मूड में थे, मुझे एकदम मम्मा आप तो व्लॉगर हो, मैम ये लो मैम वो लो, मस्ती करते करते फिर हम अपने घर पे आ गए गाइज। ओके गाइज, बाय बाय।